तो वहीं बीजेपी नेता रमेश धवाला का दर्द छलका है। बीजेपी पर लगाए दरकिनार करने के आरोप। उन्होंने कहा, मैंने देहरा को संवारने का काम किया, लेकिन मुझे दरकिनार कर दिया गया। जो 9 नेता बीजेपी में आए हैं वो 9 ग्रह हैं। ऐसे पार्टी की हालत खराब हो जाएगी, रमेश धवाला ने कहा। ना यहाँ पे किसी और का ही नाम जो है वो प्रपोज किया। ये पार्टी है आज पूरे हिमाचल प्रदेश जो है वो अब आपके सामने है पे बेड़ा गर्क करके रख दिया। जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी ये 9 जो ये हमारे एमएलए आ रहे हैं और ये इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं ये 9 नहीं है, ये 9 ग्रह जो है इस पार्टी में आए हैं और इस पार्टी का सत्यानाश होगा इस तरीके से। ये अगर आप अपने बंदों की, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने एक्सएमएलओ की या जो हारे हुए हैं, जीते हुए हैं, उनकी अगर आप कदर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे तो इस पार्टी का बनेगा क्या? ये दूर से 400 पार गांव में जाता कोई गया को गांव में 400 पार तो तभी होगा ना जब गांव में जाएंगे। इस तरीके की ये टांगे जो है वो खींच रहे हैं और दूसरे को पता रही है पे ये नो नथिंग अबाउट दैट पॉलिटिक्स। जो राजनीति का पता नहीं है। अरे भाई हमने भी 25 साल यहाँ लाए, पर 20 साल पंचायती राज में लाए, तो हम बच्चे नहीं है। तो इसलिए हमारा जो अपमान कर रहे हैं वहां उस पे गेट बंद करके वहां हमारा अपमान किया गया। हमने किसी को कुछ नहीं कहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बीजेपी नेता रमेश धवाला का भी बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि देखिए हिमाचल बीजेपी में लगातार हलचल अब तेज होती जा रही है बगावत को लेकर। बिल्कुल दीपिका, देखिए जो ये सारा एपिसोड हुआ है, इस एपिसोड के बीच जो 9 बागी हुए थे, उन बागियों को अब उनमें से 6 प्रत्याशी जो है वो भाजपा ने उतार दिए हैं। यानी कि उनको भाजपा में शामिल कराया। भाजपा में शामिल करने के बाद उनको उनके चुनावी क्षेत्र से ही जो है वो टिकट दे दी है और टिकट देने के बाद अब भाजपा में हलचल तेज हो गई है। पिछले कल से ये सिलसिला जारी हुआ था। लाहौल से जो रामलाल मार्कंडा थे, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। और साथ ही साथ आज धर्मशाला में भी वही देखने को मिला। जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके थे भाजपा के राकेश चौधरी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और देहरा में जैसे ही कल देहरा में होशियार सिंह का स्वागत किया गया, उस वक्त रमेश धवाला वहां से नदारद पाए गए थे। यानी कि रमेश धवाला वहां नहीं दिखे। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर कार्यक्रम किया गया, जनसभा की गई, उसमें भी जो है वो रमेश धवाला नहीं दिखे। तो ऐसे में आज रमेश धवाला ने एक प्रेस वार्ता करी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपना सारा दर्द जो है उसको बयां किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम काफी लंबे समय से जो है वो इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी के साथ हम काम कर रहे हैं। पार्टी ने हमें जो भी आदेश किया हम उस आदेश पर खरे उतरे, हमने उस आदेश की अवहेलना नहीं की। लेकिन पिछले कल जो जितना भी वो स्वागत का कार्यक्रम हुआ उसमें रमेश धवाला को बुलाया नहीं गया, किसी प्रकार का कोई टेलीफोन नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं जो है वो रमेश धवाला ने एक बात और कही है कि पार्टी में ये 9 बागी नहीं आए, बल्कि 9 जो है वो अलग ही किस्म के हैं। ये लोग नवग्रह इनको कह दिया है। तो दर्द जो है अब छलकना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए होशियार सिंह ने वहां से भाजपा ज्वाइन की है और निर्दलीय चुनाव जीते हैं, 2 बार जीते हैं वो। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब उनको भाजपा में शामिल किया गया है तो टिकट भी उनके नाम पर बनेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की टिकट भी कटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इनका दर्द छलकना भी जरूर, जाहिर सी बात है कि दर्द छलकेगा ही। क्योंकि जो बाहर से आए लोग हैं उनको भाजपा में शामिल किया गया है और उनको टिकट मिला है। यानी कि प्रत्याशी जो घोषित किए हैं उनसे कहीं ना कहीं ये सारे लोग अब नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं हड़कंप वाली स्थिति देखने को मिल रही है। धर्मशाला की बात कर लीजिए, देहरा की बात कर लीजिए, या फिर आप लाहौल स्पीति की बात कर सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो है 2 दिन के अंदर ही निकली हैं। और कल बड़ा जो खेल जो होने वाला है, यानी कि कल ये सभी लोग जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और इनका स्वागत रखा गया है। भाजपा की ओर से इनका स्वागत किया जाएगा और अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जो है ये जनसभाएं भी करेंगे। धर्मशाला की बात करते हैं तो धर्मशाला में सुधीर शर्मा भी कल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए भी जो है भाजपा तैयारी में जुटी हुई है। पिछले कल देहरा में भी जो है जोरदार स्वागत जो है वो होशियार सिंह का किया गया जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वहां पहुंचे। तो ऐसे में अब
कल जो ये बाकी 5 लोग हैं ये भी अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पहुंचेंगे। और धवाला का दर्द जो है वो आज से नहीं, काफी लंबे समय से चलक रहा है। इससे पहले भी उनका टिकट कटते कटते बचा था और अब जो है अब होशियार सिंह को भाजपा ज्वाइन करा दिया है और देहरा की कमान उनके हाथों में है। और कल विक्रम ठाकुर ने सीधे सीधे मंच से भी कह दिया है कि चुनाव तो होशियार सिंह ही लड़ेंगे। तो ऐसे में सीधा इशारा उनकी तरफ हो गया है और हो सकता है कि अब जो भाजपा का मंडल है वो इनका विरोध कर सकता है, यानी कि इनके साथ ना चल सकता है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है, ये जितने भी लोग भाजपा में शामिल हुए इनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार उठा पटक जहां कांग्रेस में चल रही थी, बीजेपी में भी उसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। दीपिका, तो सामने आएंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या ये समीकरण वाकई भाजपा कंट्रोल कर पाती है या फिर नतीजे कहीं और जाते हैं। दीपिका, चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।